हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 28 में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के पार्ट 1 की, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग, सेट थ्योरी के कुछ फंडामेंटल्स, लॉजिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग बाइनरी इमेजेस। अभी कुछ बेसिक्स चीज़ें ही देखेंगे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वगैरह। इसके बाद अगले यूनिट लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये मॉर्फोलॉजी वर्ड जो है ये बेसिकली आया है किस ब्रांच से? ये आया है मेडिकल साइंस से, या जो बॉटनी साइंस है, जो बायोलॉजिकल साइंस है, जो बॉटनी की स्टडी करते हैं उन सब से। ये क्या है? ये डील करता है फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, तो जो लोग एनिमल एंड प्लांट्स के फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, वहाँ पे मॉर्फोलॉजी वर्ड का यूज़ होता है। तो अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो है ये एक टूल की तरह काम करता है विच एक्सट्रैक्ट इमेज कंपोनेंट्स दैट आर यूजफुल इन द रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन शेप। जैसे कि बाउंड्री, स्केलेटन। तो अगर इमेज में हमें किसी बाउंड्री निकालने की बात हो रही है, कुछ स्केलेटन निकालने की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये फिल्टरिंग के लिए, थिनिंग के लिए, प्रूनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे, रीजन फिलिंग, कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन, ये सब के लिए भी यूज़ होता है। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो बेसिकली जो ये लैंग्वेज है मॉर्फोलॉजी का, ये आया है सेट थ्योरी से, जो सेट थ्योरी हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से ही। तो सेट के फॉर्म्स में ही चीज़ें रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे, और उसके बेसिस पे ही काम होता है। तो जैसे कोई इमेज है, ठीक है, और वो ब्लैक एंड वाइट पिक्सल कंटेन कर रहा है, उसे हम ऐसे कर सकते हैं इट्स सेट ऑफ ब्लैक पिक्सल। अगर वो सिर्फ ब्लैक पिक्सल कंटेन कर रहा है कोई इमेज, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट ऑफ ब्लैक पिक्सल है इन 2D स्पेस ऑफ Z2। तो यहाँ पे देखिए ये Z2 लिखा हुआ है। Z2 तब होता है जब 2 डायमेंशनल स्पेस की बात होती है। ठीक है, और अगर Z हो तो वो 1 डायमेंशनल की बात होती है। अगर सपोज 3 डायमेंशनल की बात हो रही है कहीं पे, दैट मीन्स दैट इज़ अ Z3 स्पेस। तो इस तरह से Z1, Z2, Z3 करके हम डिफरेंट स्पेसेस को डिनोट करते हैं। और ख़ास के अभी हम जो इमेजेस की बात करते हैं वो बेसिकली 2D इमेजेस की बात करते हैं, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, इसीलिए Z2 पे ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। नाउ अब थोड़ा सेट थ्योरी का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में क्या है कि सबसे पहले सपोज़ कोई एक सेट है A, कैपिटल A, और कोई भी सेट को हम डिनोट करते हैं तो जनरली कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं, लाइक A, B, इस तरह से। ठीक है, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, लाइक स्मॉल a, स्मॉल b। तो वो कोई सेट है A एंड वो Z2 स्पेस में है, मतलब 2D स्पेस में है, और कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो A1, A2 इस तरह से एलिमेंट है। तो अगर A एलिमेंट है किसी सेट का, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे? A बिलोंग्स टू A। ये क्या होता है? एप्सिलॉन सिंबल, जिसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, सो A बिलोंग्स टू A ऐसे हम डिनोट करते हैं अगर वो एलिमेंट है तो। अगर एलिमेंट नहीं है तो A डजन बिलोंग टू, एप्सिलॉन सिंबल को काट देते हैं, तो यही हो जाता है हमारा A डज नॉट बिलोंग्स टू A, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग नहीं करता है तो। सिमिलरली अगर दो सेट है, कैपिटल A एंड कैपिटल B, तो A अगर सबसेट है B का, तो उसे हम डिनोट करते हैं A इज़ ए सबसेट ऑफ B। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट एक रिकैप की तरह काम कर रहा है ये। देन यूनियन को कैसे हम डिनोट करते हैं? A और B के, A यूनियन B। ठीक है, देन इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यूनियन का अपोजिट ये साइन होता है। ठीक है, देन अगर कोई दो सेट डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उसे कैसे नोट करते हैं कि उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट मीन्स अगर हम उनका यूनियन ले लें, A और B अगर डिसजॉइंट हैं, तो उनके यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स यूनियन इज इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन इज़ 5। तो जब भी डिसजॉइंट हम बात करेंगे तो हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे और उसका इंटरसेक्शन 5 होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट रहता तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में निकलता, बट ये 5 है, इसीलिए डिसजॉइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे दिखाते हैं? कॉम्प्लीमेंट को हम A देन C से दिखाते हैं इसके पावर में। ये होता है ऑल द एलिमेंट्स W सच दैट W डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कोई भी सेट है, सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और हमारा सेट A है 1 2, तो A का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, यूनिवर्सल सेट में है, दैट इज़ 3 4। ठीक है, तो 3 4 क्या है? ओरिजिनली A में तो नहीं था, तो वही यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स W दैट डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देन डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो सेट का?
ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी इज ऑल द एलिमेंट्स डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू जो है वो ए से तो बिलोंग्स करेगा बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। और इसे इस तरह से भी दिखाते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ 1 2 3 4 5 6 और ए हुआ हमारा 1 2 3 4 एंड बी हुआ हमारा 1 2, तो ए माइनस बी क्या होगा? ये होगा वो सारे एलिमेंट जो ए से तो बिलोंग करेंगे बट बी से बिलोंग नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से 1 and 2 तो ए बी दोनों से बिलोंग करते हैं, इसीलिए 3 and 4 ऐसे एलिमेंट है जो ए से तो बिलोंग करते हैं, ए में तो है बट बी में नहीं है, इसलिए ए माइनस बी होगा 3 and 4। ठीक है, और इसको दिखाने का एक और तरीका है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो भी वही होगा। जैसे ए क्या था हमारा 1 2 3 4 एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या था? बी था 1 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 3 4 5 6। तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? 3 4 दोनों में कॉमन है। तो ये भी होता है ए माइनस बी का एक दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का। सो ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी इज़ द ए माइनस बी, वही यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ अब इन चीज़ों को थोड़ा सा फिगरेटिवली भी दिखाया गया है कि दो सेट है, यहाँ दो स्ट्रक्चर के फॉर्म में है ए एंड बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी मतलब क्या? ए और बी के सारे एलिमेंट। तो देखिए दोनों के जो पोर्शन थे कंप्लीट पोर्शन उसको कलर कर दिया गया है, तो यूनियन में दोनों के पोर्शन आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या है? दोनों के कॉमन पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना कॉमन वाला वो आ जाएगा। तो देखिए ये कॉमन वाला जो पोर्शन है जो ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी, वो आ गया इंटरसेक्शन में। देन ए कॉम्प्लीमेंट है तीसरा वाला, इसमें क्या है? वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है, तो ये ए तो हो गया अंदर वाला पोर्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? वो बाहर जो यूनिवर्सल सेट में है बट ए में बिलोंग नहीं करता है, तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। और ए माइनस बी में क्या है? वो सारे एलिमेंट जो ए में तो है बट बी में नहीं है। तो देखिए इसमें जो कॉमन वाले पोर्शन है ना, कॉमन वाले एलिमेंट वो छांट देंगे। तो कॉमन वाले क्या थे हमारे? ये अंदर वाले, तो इसको छांट दिया तो हमें केवल वो मिला जो केवल ए में है, ये सारे। बट ये वाले सारे छट गए अंदर, ये जो कॉमन थे ना, ये भी ए का पार्ट है बट बी का भी पार्ट है, इसीलिए कॉमन वाले छांट दो तो ये हमारे ए माइनस बी में आएंगे। तो ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी वो आ जाते हैं ए माइनस बी में। तो ये थोड़ा फिगरेटिव वे में रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ 2-3 चीज़ें और है, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है किसी सेट का? तो इसे ऐसे दिखाते हैं, बी के ऊपर एक ये एरो देके, इट्स ऑल द एलिमेंट्स डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज़ माइनस बी। तो जो भी उसका कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस हो जाएगा फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू दैट कैपिटल बी, इस सेट में से। तो सारे जो एलिमेंट है वो जस्ट अपने नेगेटिव पोजीशन में चले जाएंगे। जैसे प्रीवियस में देख लो बी कैसा था, ऐसा ये वाला था बी, ये शेप था। ठीक है, अब इसका जब हमने नेगेटिव लिया तो ये ऐसा हो गया, देखो जस्ट उसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसी को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे एक आईना रख देते ना, तो आईना रख देने के बाद जैसे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली ट्रांसलेशन क्या होता है किसी भी सेट का? तो ट्रांसलेशन ऑफ सेट ए बाय पॉइंट जेड विच बिलोंग्स टू 2 पार्ट्स Z1 एंड Z2, क्योंकि 2D स्पेस में क्या होता है? एक x का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक y का होता है। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन x एंड डिस्प्लेसमेंट इन y। तो अगर किसी z से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या होगा? इसे दिखाएंगे a एंड ऐसे ब्रैकेट करके z से। तो ये होगा ऑल द एलिमेंट्स w सच दैट w इज़ a प्लस z। सारे पॉइंट्स जो हैं ये z यूनिट से डिस्प्लेस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। जितने भी एलिमेंट है सब में ये z यूनिट से डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे ये हमारा a था सेट, ठीक है, ओरिजिनली ये कहाँ पे था? ओरिजिनली ये यहाँ पे था, ठीक है, इस तरह से था। अब ये क्या है? Z1 x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए और Z2 y डायरेक्शन डिस्प्लेस हो गए, तो ये इतना खिसक गया, तो यही हो गया a डिस्प्लेसमेंट बाई z। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन होता है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप सही से समझोगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक तरह से रिकैप ही है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ अब इन चीज़ों को थोड़ा सा बाइनरी इमेज पे भी किया गया है। मान लीजिए ये बाइनरी इमेज है, ठीक है, तो ये ए इमेज है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे 1 जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली क्या होता है बाइनरी इमेज में, जब हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो बाइनरी में वाइट एंड ब्लैक 2 ही पिक्सल होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। तो वाइट जो होता है हमारा वो 1 होता है और ब्लैक जो है 0 होता है। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वाइट 0 है और ब्लैक 1 है फॉर दिस लॉजिक ऑपरेशन। केवल इस केस में ऐसा है,
आप ये मत समझिएगा कि ये परमानेंट होता है, केवल यहाँ पे समझाने के लिए उल्टा किया गया है। तो ये ए है, तो अगर नॉट ए मतलब क्या, वो सारे पार्ट जो ए में नहीं है, तो ये बाहर वाले सारे पार्ट नॉट ए में आ गए। देख रहे हैं, ये ए और बी है, तो दोनों का एंड क्या होगा, ये कॉमन वाला पोर्शन जहाँ पे ये कॉमन आता है। तो देखिए एंड में कॉमन पोर्शन। और में क्या, और इज़ लाइक यूनियन, एंड इज़ लाइक इंटरसेक्शन एंड और इज़ लाइक यूनियन। तो यूनियन में क्या है, ये दोनों का कंबाइंड पार्ट, ठीक है, ए का भी और बी का भी। तो ये हो गया हमारा और वाला पोर्शन, ए और बी। देन जॉर, जॉर में क्या होता है, वो सारे पार्ट या तो उसमें रहेंगे या उसमें रहेंगे। अगर दोनों साथ रहेंगे तो फिर वहाँ पे वाइट हो जाएगा, वो नहीं होंगे। तो ये पार्ट एंड ये पार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली, ये क्या होता है, अगर जॉर की बात करें, जॉर बी, दिस इज़ लाइक ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये जॉर की का होता है, ठीक है। देन अगर नॉट एंड एंड की बात करें, तो पहले नॉट कर दो, तो ए का नॉट क्या हो गया, ये पूरा बाहर वाला ए का नॉट हो जाएगा, और उसका एंड कर देंगे बी के साथ। तो बी के साथ एंड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा ऐसा मिलेगा, ये वाला पोर्शन जो ए से तो बाहर है बट बी के साथ एंड में है, मतलब इंटरसेक्शन में। तो नॉट ए एंड बी, इस तरह से। तो बाइनरी इमेज में भी आसानी से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉर्फोलॉजी में हर एक यूनिट, हर एक लेक्चर में काम आएगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के नहीं होगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है, ये एक स्मॉल सेट होता है, स्मॉल सेट होता है या कोई एक सब इमेज होता है जो कि यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने के लिए या प्रोब करने के लिए। प्रोब या एग्जामिन, जो भी आप वर्ड यूज़ करें, किसी भी बड़े इमेज को एग्जामिन करने के लिए एक छोटा सा इमेज यूज़ किया जाता है, उसको ही कहते हैं हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, एससी। ये किसी भी साइज और शेप का हो सकता है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं और उसका ओरिजिन जो है वो मिडिल पिक्सल रखते हैं, क्योंकि ओरिजिन का बहुत महत्व है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में। वो हम फर्दर प्रोसेसेस में देखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इस तरह से हो सकते हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, प्लस साइन के, ये रेक्टेंगुलर प्रॉपर, या ये लंबा हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। तो बहुत तरह के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसके सेंटर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिए गए हैं ताकि हमें पता चल रहा है सेंटर कहाँ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रहेंगे दो एलिमेंट के, ठीक है, ऐसे 1 1 लिखा रहेगा। और याद रखिए, ये तो ग्रे कर दिया गया है यहाँ पे डिज़ाइन को, इसीलिए कभी कभी क्या होता है ऐसे 1 1 लिखा रहेगा, तो हमको वही समझ लेना है सिमिलर वे में। अगर नहीं लिखा है तो वो डोंट केयर भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया हो। अदरवाइज़ ये ग्रे हो या 1 लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। हम उसे उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो कभी कभी ऐसे रहता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ऐसे 2 यूनिट का, या ऐसे लंबा 2 यूनिट का, या कभी कभी ऐसे 3 का भी हो सकता है। तो 3 में तो सेंटर मिल जाता है आसानी से, बीच वाला। बट जब ऐसे 2 का होना या 2 बाई 2 का हो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, जिसमें सेंटर ढूंढना आसान ना हो, तो आप अपने मन से, अगर नहीं दिया हो, अगर दिया हो तो बहुत अच्छा कि ये सेंटर है, बहुत बढ़िया। नहीं दिया हो तो अपने मन से ऐसे फर्स्ट एलिमेंट को आप सेंटर चुन सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सेकंड एलिमेंट को भी सेंटर चुन सकते हैं। जनरली फर्स्ट एलिमेंट को लोग सेंटर चुन लेते हैं, यहाँ पे सेंटर चुन सकते हैं इसको या इसको, इस तरह से सेंटर आप चुन सकते हैं। और जिसमें 1 लिखा हो या जो डार्क वाला सेल हो, उसको ही सेंटर चुनना, और अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं अगर वो सिमेट्रिकल शेप नहीं है तो। अगर सिमेट्रिकल शेप है, जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिकल शेप है, तो इस तरह से आपको फिक्स है कि सेंटर वाले एलिमेंट को ही सेंटर चुनना है। तब आप अपनी मन से ऐसे नहीं बोलोगे कि हम इसको सेंटर चुनेंगे, ये गलत हो जाएगा, फिर इसको ही सेंटर चुनना होगा। अगर 3 एलिमेंट है मान लो ऐसे लंबे, तो आपको फिक्स है कि इसको ही सेंटर चुनना है, ठीक है। आप इसको या इसको नहीं चुन सकते हो। इस तरह से सेंटर हम चुन लेते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है और सिमेट्रिकल नहीं है तो अपने मन से हम चुन सकते हैं फर्स्ट को या किसी को। अगर सिमेट्रिकल है तो दिया हो या ना दिया हो, सेंटर वाले को ही सेंटर चुनना है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या करता है, जनरली हर एक पिक्सल से मूव करता है इमेज में, और उसके हिसाब से इमेज में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो करते हैं। तो हम फर्दर देखेंगे कैसे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का कैसे यूज़ होता है। तो आई होप आप लोग को ये पहला वीडियो समझ में आया होगा मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग का। इसके साथ ही मैं